साथ हैं आज संत सुरक्षा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी विकास मिशन के राष्ट्रीय महासचिव पंडित योगेश पचौरी। योगेश पचौरी जी, आपसे जानते हैं कि देश में जो है कल भी एक घटना हो गई है जनपद मथुरा में। गौ रक्षक जो हैं वहाँ पर बदमाश गायों को लेके भाग रहे थे, तो वहाँ पर कुछ बदमाशों में गोली भी लगी है और मतलब जो है गौ कशी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और देश में इस समय जो चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाह रही हैं? जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी के, जय श्री संत समाज के। मैं सबसे पहले तो आपको दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मीडिया वालों को। और जो गौ उसकी चल रही है, इसमें मैं माननीय 2-3 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, जब तक हमारी गौ माता राष्ट्रीय गौ माता घोषित नहीं होगी, जब तक हमारी गाँव की ऐसी दुर्दशा होती रहेगी। जैसे हमारी गाँव की दुर्दशा हो रही है, जैसे हमारे देश की क्या विश्व की दुर्दशा हो रही है। कभी कोरोना आ जाता है, कभी कोई बीमारी आ जाती है, कभी कोई घटना हो जाती है। देश की स्थिति, परिस्थिति और मनोस्थिति जो चल रही है बिल्कुल सही नहीं चल रही है, क्योंकि आदमी पर 3 चीज़ बिल्कुल अमोल होती है, उनका कोई मोल नहीं होता है। आपको पता है नहीं पता है? आपको पूछ रहा हूँ, पता है नहीं पता? 3 चीज़ों का कोई मोल नहीं है। सबसे पहला धर्म, दूसरा कर्म और तीसरी शर्म। आज जो है, आज 80% जनता के न धर्म, न कर्म और न शर्म। मैं बार बार है माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी गौ माता को जल्दी से जल्दी अगर देश बचाना है तो गौ माता इनको राष्ट्रीय गौ माता घोषित करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारी जो गौ माता है, उस गौ माता में 3300 कोटि के देवता वास करते हैं। और आज जो जैसे गौ माता की जो दुर्दशा हो रही है, पर ये कुछ अब ये समय का भी हुआ है कि कल श्री कृष्ण भगवान खुद कह के गए थे कि कलयुग में गौ माता की और ब्राह्मण की सबसे ज़्यादा दुर्दशा होगी। ये कलयुग है, इसमें कोई वो नहीं हो रहा है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा हमारी गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है। और गौ माता में हमारी में बेबे गुण है। हमारे गौ माता का देखो, गौमूत्र का उनके काम आम है, गोबर उनके काम आम है, दूध उसका है बिल्कुल अमृत जैसे आप है सोना पी रहे हुए। तो गौ माता का तो ये। और हम शासन प्रशासन माननीय मथुरा के डीएम साहब थे और एसएसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, ये गौ रखे के ये गौ को जो इनका काट रहे उनको पर है, इनका इनकाउंटर किया जाए। इनका ये नहीं पैर में गोली दी जाए, इनको तो साले को जान से बिल्कुल इनकाउंटर कर दिया जाए जी। और ये जो गौकशी के मामले हो रहे हैं, इस पर अंकुश लगने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश शासन के लिए? उत्तर प्रदेश शासन को मैं बार बार कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी जी से ये कहना चाहता हूँ कि इनका पैर में गोली से काम नहीं चलेगा। इनका तो डायरेक्ट इनकाउंटर किया जाए जो गौ माता को मारे को काट रहे हैं। भाई गौ माता से ज़्यादा हत्या किसकी है, ये बताओ आप। जिससे गौ माता के अंदर 84 लाख देवी देवताओं का भी 3300 करोड़, 84 लाख नहीं 3300 करोड़ देवी देवता का बात हो। लेकिन ये गौ माता सुरक्षित नहीं है। आखिरकार सरकार के लाख दावे होते हैं, प्रयास होते हैं, उन सब पर उसके बावजूद भी योगी जी का भी कहना है कि गौ माता की सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो लोग आवारा पशुओं को छोड़ देते हैं, गायों को खुले में, उनकी दुर्दशा होती है। इसको लेकर वो खुले में ना छोड़ें, क्या कहना चाह रहे हैं आप? गौशाला की दुर्दशा हो रही है, ऐसी देश की दुर्दशा हो रही है। जब तक गौशाला की दुर्दशा हमारी इनकी नहीं सुधरेगी, जब तक देश की भी नहीं सुधरेगी। कभी आप देख रहे हैं कि कोरोना क्यों आया, यही तो है। अब आप देखो जी। और पचौरी जी, आपसे यही जान लें कि किस्न की पटरानी है यमुना मैया। दिल्ली में पहला भाजपा शासित राज्य हुआ है, वहाँ पर 27 साल बाद रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की। लेकिन यमुना शुद्धिकरण के नाम पे पलीता लग जाता है। क्या अब हो सकेगी यमुना शुद्ध? देखो, ये सबका प्रयास है। जब तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, जब तक हमारी जमुना मैया कभी शुद्ध नहीं होगी, जब तक हम ही तो उसको जमुना मैया को हम ही तो गंदी कर रहे हैं। जब तक हम खुद शुद्ध नहीं होंगे, जब तक गौ माता, चाहे कोई सरकार आ जाओ, बीजेपी आ जाओ, चाहे और कोई सरकार आ जाए, कभी शुद्ध नहीं होंगे। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, हम गंदगी कौन कर रहा है? गंदगी हम ही कर रहे हैं। अच्छा, तो चलिएगा। और जो मतलब जनपद में जो चल रहा है इस समय, समस्याएं हैं, उसको लेकर जिला प्रशासन के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अन्य इश्यूज भी है। मथुरा के गणेशरा में गंधर्व कुंड है, काफ़ी जो है प्राचीन कालीन है, और एक जैत का भी जय कुंड है। वहाँ पर जो है दुर्दशा पर अपनी आंसू भरा है, इस और कोई ध्यान नहीं है जिला प्रशासन का। गंधर्व कुंड का ये हाल हो रहा है। गंधर्व कुंड में मैंने उसका बीड़ा उठाया था। पहले मैंने जमुना मिशन थे 2 महीने जेसीबी चलवाई। अब मैंने डीएम साहब जो शैलेश जी का डीएम साहब रहे, उन्होंने 45 लाख रुपए का
और उसके लिए नालियों का, उसके लिए इनका माथे वो भी एस्टीमेट बन के बिल्कुल पास रखा है। पर मैं इस तुम्हारे चैनल के माध्यम से माननीय का महापौर जी से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में पूरा विकास कार्य हमारे मथुरा का रुका हुआ पड़ा है, क्योंकि हमारे गाँव में नगर निगम आ गए, और जब तक इन दोनों का वो नहीं होगा, जब तक कैसे वो होगा। और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे गुरु जी थे कंचनदास महाराज, उनके लिए मैंने 2008 में जो भी जमीन दान करती थी, उन्होंने सभी त्याग दिया था। उनके नाम से मेरे यहाँ गणेशरा गाँव में और एक बहुत भव्य आश्रम बन रहा है, और आश्रम के वहाँ में श्री श्री कंचनदासी फाउंडेशन के नाम से ट्रस्ट हो गया है। गरीब असहाय कन्या उनके लिए गौशाला बनाई जा रही है। यहाँ गौशाला 40 गाय इनके लिए, गरीब कन्याओं के साथ ही असाध्य जो रोगी हैं उनके लिए वो किया जाएगा। सामाजिक कार्य जो होंगे जो हमारे ट्रस्ट से होंगे। जी चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जाना कि हमारे साथ रहे संत सुरक्षा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी विकास मिशन के राष्ट्रीय महासचिव हैं पंडित योगेश पचौरी जी, और जनपद के प्रमुख समाज सेवी बतौर जाने जाते हैं। उनका ये कहना है कि जनपद में अभी विगत दिनों जो घटना हुई है, गौ पर हमला हुआ था एक गाय पर, वहाँ पर उनको पुलिस ने जो है एक गोलीकांड हुआ था उसको भी हिरासत में लिया। और कृष्ण की पटरानी यमुना की हम बात करें तो यमुना शुद्धिकरण जो है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में मुख्यमंत्री बनी है, पहला भाजपा शासित राज्य है दिल्ली, जहां पर रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो इस प्रश्न पर उन्होंने कहा कि यमुना भी शुद्ध होगी और